एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। सबसे पहले तो जय माता दी। माता रानी आप सभी के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। तो जी आज का वीडियो बनाने का जो था कि मैं पहले रूबरू होंगी, आप लोगों के सामने आकर अपनी बातें रखूँगी, क्योंकि कल से 2 दिन से मेरे वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को पता है थोड़ा शेड्यूल टाइट चल रहा है, थोड़ा मतलब कि बिज़ी चल रहे हैं। आप लोग भी काफ़ी बिज़ी होंगे, है ना। मैंने सोचा चलो एक वॉइस ओवर वीडियो ही आप लोगों के साथ में आज शेयर कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी और लास्ट तक आप बने रहोगे। तो चलते हैं, करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग दीदी के ऊपर। ये जो दीदी हैं ये कौन सी, ये पुत्तन ही है। स्टार्टिंग में तो पुत्तन पर ही बात करते हैं। हेटर्स को रिप्लाई देते हुए वो सामने आई थी, लेकिन ऐसा मुझे तो कुछ नहीं लगा था, क्योंकि मैंने उसका वीडियो फुल नहीं वॉच किया था, क्योंकि वो काफ़ी फ्री हो चुकी हैं और इस समय जो है अपने बच्चे को वो नीचे भेज कर, या फिर हमें कोई मतलब नहीं बनता उसके ऊपर मैं ये चीज़ बोलूं कि वो कहाँ रखती हैं अपने बच्चे को, वो अपने पास रखती हैं या नीचे भेजती हैं, लेकिन उसकी खुशी जो है, उसके चेहरे का नूर जो है वो उसके फेस पर नज़र आ रहा है। क्योंकि फैमिली जब होती है ना एक, तो उसमें ये होता है कि क्या किसने कितना किया वो चीज़ें नहीं मैटर करती हैं, लेकिन हाँ ये है कि फैमिली इकट्ठी है तो मुट्ठी बंद है, तो सबने मिलजुल कर किया है, ये सारी बातें होती है। लेकिन पुत्तन का कहना था जब से मैं इनके यहाँ पर आई हूँ मैंने ही अपने बच्चे के साथ रहकर जो भी टाइम स्पेंड किया है, जहाँ मैं जो भी काम कर रही हूँ अपने बच्चे का, वो मैं सिंगल मदर हूँ तो वो मैं ही कर रही हूँ। मैं किसी से उसका कोई भी काम नहीं करवाती हूँ। बच्चा भी कुछ देर के लिए ही नीचे जाता है, लेकिन यहाँ तो बात तो कुछ और ही नज़र आ रही है। बच्चा सबसे पहले मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग उसकी मामा की जान जो है, जाने कि मामा के पास ही जाकर होती है उसकी, है ना। अगर पुत्तन ऐसी ही बात थी तो जब ये फैमिली जाने की, ये जो घर की रौनकें थी, चंपा और ये गुलाब चंद लिचड़, है ना, ये जब वहाँ पर पहुँचे हुए थे अपनी बड़की जीजी के यहाँ पर, तो उसके पीछे, उनके जाने के पीछे तुम्हारे चेहरे की जो है वो रौनक क्यों नहीं थी? तुम्हारे बाल जो हैं वो कॉम्ब करने का भी समय तुम्हारे पास नहीं था। तुम कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे भागती दौड़ती रहती थी, है ना। अभी आज देखो चंपा ने काम 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 काम, ऐसा तो कुछ नहीं करा। आज के एपिसोड में ये दिखाया गया, कल का जो उन्होंने लास्ट श्राद्ध किया, इवन उसने जो नवरात्रि की तैयारी की, ऐसे ही तो नॉर्मल व्लॉग होते हैं ना, तो ऐसे ही तो उसने दिखाया करा। लेकिन कितना इसने बार बार जूम कर कर वो गोभी आलू की सब्ज़ी दिखाई, वो राजमा दिखाए थे पुत्तन ने कि मैंने बनाए, मैंने करे। उस समय सबने बोला था कि लड़कियां तो हाथ लगाती नहीं, लड़कियां तो बनाते भी नहीं हैं, और ये तो एक तरह से लड़की के घर से ही खाना आया, तो ऐसा होता भी नहीं। वो तो उसकी श्रद्धा थी, तो चलो उसने ऐड ऑन कर मतलब कि ऐड कर दिया उसमें, अदरवाइज़ तो माता जी ने ही सारा खाना पकाया किया था। अब माता जी जो है वो अपनी बहू के एपिसोड में आना पसंद करती हैं, तो देखो वो नॉर्मल ही बात करती है लड़की, उसके पास हाव हाय ऐसा कुछ नहीं है। कल मैंने देखा था कि चंपा जब वो ग्रोसरी भी दिखा रही थी, तो उस समय पुत्तन उसका एपिसोड शूट कर रही थी, तो उसने सीधा बोला ये वाली जोत ऐसे लगा लेंगे, ऐसे लगा लेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल थी, वो नॉर्मल है ना, वो आगे भी नॉर्मल ही रहेगी चंपा, है ना। लेकिन एक जोत को ही लेकर, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, एक नई गेम उसको मिलती है, वो उसको लेकर इतना एक्साइटेड हो जाता है, तो वो उस एक्साइटमेंट में कैसे उसको एक्सप्लेन करता है छोटी छोटी बात। पुत्तन का और बड़की जीजी का हमेशा यही रहा है, और ये जो लीचड़ है इसका भी। लेकिन चंपा नॉर्मल है, वो ठीक है, कोई चीज़ नई मार्केट में आई है, ले ली है, ठीक है, इसको यूज़ करके देखेंगे ये कैसा होता है। लेकिन वो हाँ देखा कितनी छोटी, अरे कितनी गोल, अच्छा ये घर भी बन जाती है, वो कहती हाँ ठीक है। उसने उसके जो फेस एक्सप्रेशन थे ना चंपा के, वो मुझे मतलब बड़ी सही लगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं फ़िलहाल पुत्तन पे बात कर रही हूँ। पुत्तन ने कहा था कि मैं अपने रिश्तों के अकॉर्डिंग, जिसने जितना भी मेरे प्यार दिया मेरे बेटे को, है ना, बस अपने रिश्तों के अकॉर्डिंग ही दिया, बाकी जो भी है मैं ही करती हूँ। ओके ठीक है। तो इसमें हेटर को क्या रिप्लाई था, चलो छोड़ो, पुत्तन के ऊपर ज़्यादा बात नहीं, बात करते हैं जिज्जी के ऊपर। ये बड़की जिज्जी क्या कर रही है भाई, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इतना स्लो बोल रही थी वो कि लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिखते थे
कि क्या हम तुम्हारे नौकर हैं जो तुम्हारे, मतलब कि इतनी कान को टेलीफोन लगा लो, आप हेडफोन लगा लो तो भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। वो इतना लो साउंड करती थी, इतना लो धीरे बात करती थी, ऐसे लगता था भाई बंदी में जान ही नहीं है। लेकिन वो तो अच्छा बनने की कोशिश में थी। आज देखिए 5 की स्पीड से क्या उसने बोला है ना, तो कैसे उसकी एनर्जी लेवल उसका वापस आ गया। तो ये सारी बातें तो फिर देखकर यही लगा कि ये जो कज़न है जानी मामा का बेटा, उसने एक ज़रूरतमंद की हेल्प करी है। उसको हेल्प कहाँ कहाँ से मिली है, कहाँ कहाँ से हेल्प उसके पास पहुँची है, तो वो उसने सारी चीज़ें अपने वीडियो में दिखाई, है ना, कि किसी की मदद करने से आप छोटे नहीं हो जाते हो। जिसको जैसी नीड है, अगर आप उसके काबिल हो तो उसकी उस हिसाब से आप मदद ज़रूर से करें। तो मामा के बेटे ने तो वो सारी चीज़ें करी। तो भाई बंदा वो जो है ट्रैक पर है। तो अगर कहें कि आजकल सोशल मीडिया पर यही चल रहा है किसी की हेल्प करना, तो अगर आपने किसी को 100 रुपये भी दिए हैं तो भगवान उसका 1000 गुना करके आपको लौटा भी रहा है। चाहे वो तहलका भाई हैं या फिर कोई फूडी ब्लॉगर्स हैं, यह चीज़ें हमने देखी हैं। अभी बात करते हैं नरूला फैमिली की भी अगर करी जाए, वो भी पंजाबी फैमिली मतलब बिलोंग करते हैं पंजाब को। लेकिन आप लोगों को कुछ एक लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, है ना, क्योंकि मेरी भी ऑडियंस ज़्यादा हिंदी है समझती है। तो यही बताना चाहती हूँ कि ऐसे नरूला फैमिली ने भी शुरुआत करी है। तो वो कहते हैं ना पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हमने अपने लायक भाई कहते हैं ना भाई जितनी ज़रूरत है, नरूला फैमिली के जो हेड है वो कहते हैं मेरी खुद की जो कमाई है उससे ही हम अपना खर्चा चलाते हैं, बस उतनी ही अमाउंट हमारे इसमें बैंक बैलेंस में है जितना हमें चाहिए, है ना। लेकिन यूट्यूब से हमें जितनी भी अर्निंग होती हैं ज़्यादातर हमारी खुद की अर्निंग प्लस जो हमें एनजीओ से या फिर इधर उधर से कहीं से भी उनको आती होंगी हेल्प, या फिर उनकी यूट्यूब ऑडियंस उनको भेजती होंगी हेल्प, वो उनको दे देते हैं जिनको नीडी पीपल को, है ना। तो अभी ऐसे ही मामा के बेटे ने भी हेल्प करी है। तो जूठी का तो भाई गुस्सा 7वें आसमान पर। जूठी ने गुस्से में ये तो अपना थंबनेल जो उसने स्पेशल बनाया बैठ के, है ना, तो उसको ब्लैक एंड वाइट भी किया और को मैं उसमें क्या लिखा टाइटल पर कि ये बात बोल दी थी उस समय। किसने क्या बात बोली, ये चीज़ें तो भाई कुछ भी एपिसोड में ऐसा नहीं था। हाँ यही था, मोटे हो पतले हो फला हो ढींगना हो ऐसा हो वैसा हो, है ना। तो भाई वो बंदा सही नहीं है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। ओके ठीक है। लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि 5 की स्पीड से जिज्जी बोली, बड़की जिज्जी पहाड़ों की रानी, अब मटरों की रानी है वो। इतने मटर खाएंगी, इतने मटर खाएंगी कि बस मटरीली बन जाएंगी। और कुछ नहीं था उसके एपिसोड में। बात कर लेते हैं चंपा और लिचड़ के एपिसोड की। चंपा के एपिसोड में ये है कि एपिसोड तो सारा चंपा ही शूट करेगी घर के काम को लेकर, ठीक है, मॉर्निंग से लेकर रात तक का जो भी उसका रूटीन रहता है, क्योंकि सबको पता है जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनके क्या काम होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना बिल्कुल बहुत अच्छे से जो व्लॉगिंग करते हैं जैसे वो कर रही है ना। लेकिन उसकी व्लॉगिंग करते करते आप इन्फ्लुएंसर हो, आप क्या इन्फ्लुएंस करते हो, ये आपकी बाहरी यानी कि आउट ऑफ कंट्री की जो ऑडियंस है वो भी देखती हैं, बड़े बुजुर्ग सब लोग देखते हैं। तो देखने वालों ने ये भी देखा होगा जब श्राद्ध का खाना पका रही है चंपा, उसके बाल खुले हैं, उसका सर ढका हुआ नहीं है। जब आप भगवान के लिए खाना बना रहे हो, अपने या फिर पूर्वजों के लिए भी खाना बना रहे हो, तो आपके एक तो बाल बंधे होने चाहिए। वैसे भी किचन का रूल है बाल बंधे ही होने चाहिए। दूसरा रूल ये है कि जब आप ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा बना रहे हो, उसमें आपका सर भी ढका होना चाहिए। जो शायद पुत्तन की मॉम इन लॉ ना, तो वैसे मेरे को लगता है वो फॉलो करती हैं या नहीं पता नहीं, भले तलते हुए शायद वो भी नहीं फॉलो कर रही थी। और पुत्तन तो नहाई भी नहीं हुई थी जब उसने सब्जियां वो बनाई, है ना। लेकिन यहाँ पर चंपा की कोई भी गलती नहीं निकालेंगे। चंपा ने तो भैया सारा कुछ ही उसका सही था, नॉर्मल साउंड कर रही थी, नॉर्मल बिहेव कर रही थी जैसे नॉर्मल लोग होते हैं अपने अपने घरों में। लेकिन बस यही है कि उसने सर नहीं ढका था, बाल नहीं बांधे हुए थे, बस यही। लेकिन उसके पूरे व्लॉग में आप ये देख सकते हो
थोड़ी देर के लिए ये जो हैं भाई उसके हस्बैंड, वो भी अपना व्लॉग ज़रा सा पिदकू सा शूट कर लेते हैं, ताकि लोग ये ना बोलें कि भाई जब से तुम्हारी वाइफ आई है तो सारा काम तो वो ही कर रही है, चाहे वो व्लॉगिंग का है चाहे वो घर का है, मतलब अर्निंग भी उसी की और घर चलाना भी अब उसी की जिम्मेदारी हो गई है ना। तो लोग ये ना कहें, इसलिए चलो जी मैं बाहर जाऊं कैसे भी तो मैं थोड़ी थोड़ी व्लॉगिंग शूट कर लेता हूँ। ये सारी बात थी। अब इस सब पे बात तो हो गई, अब इनकी बनाते हैं खिचड़ी। चलो जिज्जी ने तो बनाए मटर गोभी और इन्होंने बहुत तो कुछ बना लिया है ना। अब बनाते हैं इन सब की बैठकर खिचड़ी। अब ये खिचड़ी कैसे बनेगी, देखिए लीचड़ अपने माता जी के पास बैठकर सारी बातें कर रहा था है ना, सारी वो चीज़ें कर रहा था और लीचड़ ने वो चीज़ बताई कि भाई ऐसा होता है, भाई ज्ञान तो उसको देना था, वो जिज्जियों का भाई है, ज्ञान बनता है उसका देना। उसने क्या बोला कि भाई ऐसा है कि जो सब्जियां होती हैं ना वो घर की ही हो जाएं, सब्जियां खिलाई जाएं पंडितों को या किसी ज़रूरतमंद को, तो जो हमारे पितृ होते हैं ना वो बहुत ही खुश होते हैं। भाई पहली बात तो ये कि जो सिटी से ही बिलोंग करते हैं, जिनके घरों में ये तोरी कद्दू नहीं लगते हैं, सब्जियां नहीं लगती हैं है ना, तो वो जब बाहर से खरीद कर लाते हैं तो क्या वो उनके अपने घर की नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप फल फ्रूट उसमें रखते हो वो भी आप बाहर से खरीद कर लाए थे, क्या वो आपके घर के नहीं थे, ठीक है। तीसरी बात, दूध भी आप बाहर से ही बाय करते हो है ना, चावल अनाज ये सब बाहर से बाय करते हो, तो ये घर के नहीं थे, तो क्या वो पितृ खुश नहीं होंगे। भगवान है या फिर आपके ये पितृ जिनका हम ये सब करते हैं उस समय है ना, वो धरती पर आए होते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, वो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं सब है ना, वो भाई ये नहीं घर की दो आपने सब्जियां उगा ली वो उसी से खुश हो गए, वो आपके भाव देखते हैं, वो आपके भाव देखते हैं, वो आपका प्यार देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आपने किस भाव से ये सारी चीज़ें करी, आपने उनके सत्कार के लिए क्या क्या बनाया परोसा, ये सब चीज़ें। तो आप थोड़ा भी कुछ एक चीज़ भी बना लोगे ना लेकिन भाव से प्यार से, ठीक है, तो वो उतने में भी खुश हैं। और दूसरी एक और बात, आपने बोला कि पानी दे दो, पितरों को पानी देना ज़रूरी होता है ना, तो भाई आपने दिखाया क्यों नहीं, किसी तरीके से आपने अगर सारा वो कल्चर दिखा दिया कि क्या रिचुअल्स दिखा दिए, ये सारी चीज़ें होते, वो पानी देता भी कोई शूट कर लेता ना तो वो पता रहता। लाइट पहले ज़माने में तो लाइट भी नहीं होती थी, कौन सी लाइट जगाते थे, लाइट नहीं जगाई जाती आंटी जी, मैं बताना चाहती हूँ लीचड़ की मम्मा जी है ना। एक रोटी जिसके ऊपर आप चीनी या गुड़ कुछ भी रखोगे मीठा है ना, उसमें आप आटे का वो दीपक लगाओगे, दीपक लगाया जाता है, पहले ज़माने से लेकर आज तक यही चलता आ रहा है। तो उनको जल साथ में देखते हुए चले जाते हैं। सबको पता है, मैं क्यों बताऊँ, आज नवरात्रि है ना, आज माता रानी की पूजा करते हैं, उस पर बात करेंगे। तो यही कहती हूँ, तो ऐसे दिया जाता है उनको, रोज़ खाना भी खाने के साथ साथ पानी भी दिया जाता है ऐसे, तो उनको पितृ विदा करना होता है, फिर विदा किए जाते हैं, वो वाला दिन था कल। तो ये तो ज्ञान की देवी और देवता, ये सब लोग अब क्या ही बोले इन लोगों के ऊपर, ये अधूरा ज्ञान कभी कभी ख़तरनाक होता है ना। तो ये सारी चीज़ें ना करें, ना बताया करें, नहीं तो लोग तो यही करेंगे ना, रोटी बाहर रख देंगे और बत्ती जगा देंगे, बल्ब जगा देंगे, तो हो गई बात, और पानी का गिलास पास में रख देंगे है ना, ये ऐसा नहीं होता। तो कोई भी ये सब चीज़ें फॉलो मत करें। और आंटी जी आपने ये तो बताया नहीं, अब बाल खुले मेरे भी, अब कोई ये मत कहे, बाल तो आपके भी खुले हैं, मैं तो किचन में नहीं हूँ, ये मेरे बाल गीले थे इसलिए मैंने खोले हुए थे है ना। तो बातें बड़ी बड़ी, कहते ना नाम बड़े दर्शन छोटे, इनके दिल भी छोटे हैं, नो डाउट। आप बहुत थोड़े से ऊपर उठे हो, तो ये आपकी जो सफलता की सीढ़ियाँ आप दर चढ़ते चले गए, इसमें व्यूअर्स का बहुत बड़ा हाथ है ना। तो जी अगर किसी नीडी पीपल की हेल्प करी है वहाँ पर कज़न ने, तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को बिल्कुल भी जेलस फील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं हो। किसी नीडी पीपल की आप हेल्प करो, अगर आपने करी भी तो वापस मांग लेते हो, ओके, चाहे वो मेड हो चाहे वो खुद के ही कज़न हो, यानी कि जो मामा अब इस दुनिया में नहीं है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। और तीसरी बात,
कि अगर रिश्तेदारी में किसी ने कोई भी चैनल ओपन कर लिया, अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया, उससे रिश्तेदारी ख़त्म। चाहे वो लिचड़ के अपने साले साहिब क्यों ना हो, या फिर बड़की जीजी के ही खुद के रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे वो मायके साइड से, चाहे वो इन लॉ साइड से, तो वो उनके साथ बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे। ये है इनकी सोच, ठीक है। चलो आज के दिन हमें इनकी सोच पर ज़्यादा बातें नहीं करनी है। तो बाकी ये काम है मेरा, तो कहते हैं ना, कर्म करते जाओ, अपना काम करते जाओ, अपने आप सब सही होगा। बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी सोच अच्छी कर लें, ठीक है। आप इन्फ्लुएंसर हो, और नो डाउट जो दुपट्टा मैडम है, इनके पूरी फैमिली में नंबर 1 पर है वो। मतलब अच्छी संस्कार तो उसमें है ही है, और दूसरी बात है कि उसमें दिखावा नहीं है, शो ऑफ नहीं है। कई बार समटाइम वो करती भी है ना, तो वो इन्हीं लोगों की स्क्रिप्ट पर काम कर रही होती है, ये मानिए, ठीक है। चलिए जी, आज का मेरा वीडियो यहीं तक। मिलती हूँ कल एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।